वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे गुजरावाला से। गुजरावाला के इलाके थाना एमनाबाद में 7 साल बच्चे हसनैन की नाश मिलने का वाकया पेश आया। वाकये की इत्तला मिलते ही FIR दर्ज कर ली गई है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मोबाइल लेबॉर्ट्री की मदद से मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। नाश बराए पोस्टमार्टम अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मजीद हकाइक जानने के लिए नमूने फॉरेंसिक लैब भिजवाए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में मजीद तफ्तीश अमल में लाई जाएगी। SSP इन्वेस्टिगेशन और SP सदर की सरबराही में मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई। दरिंदा सिफ्त कातिल को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलवाई जाएगी। आपको खबर दे रहे हैं गुजरावाला से। गुजरावाला के इलाके थाना एमनाबाद में 7 साल बच्चे हसनैन की नाश मिलने का वाकया पेश आया है। वाकये की इत्तला मिलते ही FIR भी दर्ज कर ली गई है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मोबाइल लेबॉर्ट्री की मदद से मौके से शवाहिद इकट्ठे किए गए। नाश बराए पोस्टमार्टम अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मजीद हकाइक जानने के लिए नमूने फॉरेंसिक लैब भिजवाए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में मजीद तफ्तीश अमल में लाई जाएगी। SSP इन्वेस्टिगेशन और SP सदर की सरबराही में मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे नदीम डार से। जी नदीम डार, मजीद बताइएगा क्या तफसीलात है। जी, ये गुज़िश्ता रोज थाना एमनाबाद के इलाका कोट भुट्टा से 7 साल बच्चे की बोरीबाद लाश बरामद हुई थी, जिसको नामालूम मुलजमान ने बेहमाना तरीके से कत्ल किया और मासूम बच्चे की आंखें निकालनी थी। इस संदर्भ वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए CPO अहमद आबद ने इस कत्ल को ट्रेस करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी, जिन्होंने साइंटिफिक अंदाज में तफ्तीश करते हुए इस केस की 24 घंटे में मुलजमान को ट्रेस कर लिया है। अब से कुछ देर कबल CPO गुजरावाला सैयद अहमद आबद ने पुलिस लाइन में इस केस के हवाले से मुनक्कद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मासूम बच्चे का कातिल इसका हकीकी मामू है, जिसने अपनी बीवी और सास से मिलकर बच्चे को कत्ल किया और नाश को बोरी में बंद कर खेतों में फेंक दिया। मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया और इनसे मजीद तफ्तीश जारी है। जी ठीक है नदीम डार, आपका शुक्रिया। अब रुख करेंगे खान का डोगरा का, जहां पर 2 मुख्तलिफ वारदातों में नामालूम चोर ट्यूबवेल की मोटरें और पंप उतार कर साथ ले गए। मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी कर दी, मगर ताहाल कोई भी वारदात ट्रेस न हो सकी। एक ही रात में नामालूम चोर 2 मुख्तलिफ जगहों से ज़रेर रकबे से लाखों रुपए मालियत की 2 मोटरें ले उड़े। जीना के रिहायशी मोहम्मद अकरम और मुदस्सिर अमीन डोगर की ज़रई रकबे से नामालूम चोर ट्यूबवेल की कीमती मोटरें और पंप उतार कर ले गए हैं। तहरीरी दरखास्त पर पुलिस ने नामालूम चोरों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर ताहाल पुलिस किसी भी मुलजिम तक नहीं पहुंच सकी है। इससे कबल भी इसी ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर भी चोरी हो चुका है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। अवामी हलकों ने अचानक बढ़ती हुई वारदातों पर DPO शेखुपुरा से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे गुजरात से। गुजरात में पुलिस ने बाप को कत्ल करने वाले बेटों और बेटियों को गिरफ्तार कर लिया है। DSP लाला मूसा की जेर निगरानी SHO थाना सदर लाला मूसा, इंचार्ज चौकी जातरिया सब इंस्पेक्टर मुबश्शिर नवाज और IT विंग के अफसरान पर मुश्तमिल एक खुसूसी टीम तश्कील देकर उन्हें हिदायत की गई है कि वाकई की तमाम कोई और नहीं बल्कि मकतूल के सगे बेटे अरसलान सुहेल और गुलाम हैदर निकले, जिन्होंने मां के साथ मिलकर सगे बाप को बेदर्दी से कत्ल किया था। पुलिस ने मकतूल के दोनों बेटों और बीवी को गिरफ्तार करके आले कत्ल बरामद कर लिया है। अब रुख करेंगे शेखोपुरा का। शेखोपुरा की तहसील मुरीद के नवाही इलाके नारंग मंडी में 1.5 माह कबल बुजुर्ग मियां बीवी को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जिशान ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। मुलजिम ने बर्फ तोड़ने वाला सवा मारकर दादा दादी को कत्ल किया। पुलिस का कहना है कि अपने बयान में मुलजिम जिशान ने बताया कि दादी इसकी मां से अच्छा सलूक नहीं करती थी। इसी रंजिश पर दादा दादी दोनों को कत्ल कर दिया था। आपको खबर दे रहे हैं शेखोपुरा से। शेखोपुरा की तहसील मुरीद के नवाही इलाके नारंग मंडी में 1.5 माह कबल बुजुर्ग मियां बीवी को कत्ल करने वाले मुलजिम को बिल आखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम के मुताबिक जिशान ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। मुलजिम ने बताया कि अपने बयान में जिशान का ये कहना था कि दादी उसकी मां से अच्छा सलूक नहीं करती थी, इसी रंजिश पर दादा दादी दोनों को कत्ल किया था।
शेखुपुरा से आपको खबर दे रहे हैं, जहां की तहसील मुरीद के नवाही इलाके नारंग मंडी में 1.5 माह कबल बुजुर्ग मियां बीवी को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जिशान ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है, जबकि मुलजिम ने बर्फ तोड़ने वाला सुआ मारकर दादा दादी को कत्ल किया था। पुलिस का ये कहना है कि अपने बयान में मुलजिम जिशान ने बताया कि दादी इसकी मां से अच्छा सलूक नहीं करती थी, इसी रंजिश पर दादा दादी दोनों को कत्ल किया था। अफसोसनाक वाकया है, शेखुपुरा की तहसील मुरीद के नवाही इलाके नारंग मंडी में 1.5 माह कबल बुजुर्ग मियां बीवी को कत्ल करने वाले मुलजिम को बिल आखिर गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुलजिम जिशान ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। मुलजिम ने बर्फ तोड़ने वाला सुबह मारकर दादा दादी को कत्ल किया था। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे अमानत चौधरी से। जी अमानत, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या शेखपुरा के इलाका नारंग मंडी में पेश है, जहां खून सफेद हो गया। पोते ने मुबीना मुलमुत तनाज़ा पर अपने हकीकी दादा दादी को कत्ल कर दिया था। नारंग मंडी में 1.5 माह केवल कत्ल होने वाले गिरफ्तार करने जब हमारी SHO इमरान डोगर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जीशान ने अपने दादा अल्लाह दिता और दादी शरीफा बीबी को सोते हुए सुए वाले बर्फ तोड़ने वाले सुए के वार से बेदर्दी किया था, जबकि मुलजिम ने इतराफ़े जुर्म भी कर लिया। वजह इंदाज मुलजिम की दादी इसकी मां से अच्छा सलूक नहीं करती थी, जिसकी रंजिश पर दादा दादी को कत्ल किया। मुलजिम का बयान, जबकि SHO इमरान डोगर का ये भी कहना था कि एक पुरस्कार वारदात में भी इतने अमीर ना थे, हमने जदीद टेक्नोलॉजी और माहराना तरीके से मुलजिम ट्रेस करके मुलजिम जिशान को गिरफ्तार कर लिया और मजीद कानूनी कार्रवाई का अमल जारी है। जी अमानत चौधरी, आपका शुक्रिया। और अभी खबर शामिल करें कि मामू कांचन से। मामू कांचन के इलाके सीम नहर से 2 लड़कियों की नाश बरामद कर ली गई है। पुलिस ने नाशे कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इलाका थाना मामू कांचन के नवाही गांव के करीब सीम नहर में 2 लड़कियों की नाशे ड्रम में मौजूद थी। ड्रम नहर में तैर रहा था कि इलाका मकीनों ने ड्रम में नाशे देखते ही मकामी पुलिस को इतला दी। पुलिस ने नाशे अपने कब्जे में लेकर हेल्थ सेंटर मुंतकिल करती हैं, जहां फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर नमूने हासिल कर लिए। शुबा किया जाता है कि इन दोनों लड़कियों को गला दबाकर कत्ल किया गया है। नाशों की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। खबर देंगे आपको भक्कर से। भक्कर पुलिस ने बैरुल सूबाई चेक पोस्ट दाजिल पर 680 बोरी गंदम, 1000 गिटो नाइट्रो खाद गैर कानूनी तौर पर KP के स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। DPO भक्कर सैयद अली रजा की निगरानी में इंचार्ज बैरुल सूबाई चेक पोस्ट दाजिल SHO वहीद हसन लक्का माह की टीम ने 680 बोरी गंदम, 1000 गिटो नाइट्रो खाद ट्रक में गैर कानूनी तौर पर छुपाकर KP के स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। भारी मिकदार में गंदम, नाइट्रो खाद और ट्रक कब्जे में लेकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रक जब बैनुल सूबाई चेक पोस्ट दाजिल पर सख्त चेकिंग के मराहिल से गुजरे तो ट्रक के अंदर छुपाए गए गंदम और नाइट्रो खाद बरामद करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे गुलाम यासीन से। जी गुलाम यासीन, मजीद बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, DPO बकर सईद अली रजा की निगरानी में इंचार्ज बैनुल सूबाई चेक पोस्ट दाजिल SI वहीद हसन लक ने अपनी टीम के हमरा 680 बोरी गंदम, 100 गट्टू नाइट्रोजन खाद ट्रक में गैर कानूनी तौर पर छुपाकर KPK में स्मगल किए जा रहे थे। भारी मिकदार में गंदम, नाइट्रो खाद और ट्रक कब्जा में लेकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रक जबकि बैनुल सूबाई चेक पोस्ट दाजिल पर सख्त चेकिंग के मराहल से गुजरा तो ट्रक के अंदर छुपाए गए 680 बोरी गंदम, 100 गट्टू नाइट्रोजन खाद बरामद कर दिए और मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है गुलाम यासीन, आपका शुक्रिया। अब रुख करेंगे मियां चुन्नू का। मियां चुन्नू में ट्रेन बड़े हादसे से बच गई है। लाहौर से कराची जाने वाली खैबर मिल ट्रेन का इंजन पटरी से नीचे उतर गया। ड्राइवर ने ट्रेन को बड़े हादसे से बचा लिया है। लाहौर से कराची जाने वाली खैबर मिल
टू डाउन ट्रेन का इंजन ब्रेक ना लगने के बायस पटरी से उतर गए। ट्रेन पटरी से उतरने की वजह से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। तमाम मुसाफिर महफूज हैं। मुसाफिरों का कहना था कि ट्रेन ड्राइवर ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए ट्रेन को बड़े नुकसान से बचाया। ताहल ट्रैक की बहाली का काम शुरू नहीं हो सका। महकमा रेलवे का कहना है कि ट्रैक की बहाली के लिए वक्त लग सकता है। ट्रैक बंद होने से दूसरी ट्रेनें भी मुतासिर होंगी। खबर शामिल करेंगे ननकाना साहब से। भारत से आए हुए सैयद बिलाल हुसैन चिश्ती सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने ननकाना साहब के कस्बा बचेकी का दौरा किया और मुख्तलिफ मसालिक के उलमाए कराम और मजहबी शख्सियात से मुलाकातें की। मीडिया नुमाइंदेगान से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि औलिया कराम ने पूरी दुनिया बिलखुसूस बर सग़ीर पाक व हिंद में इस्लाम की रोशनी फैलाने में अहम तरीन किरदार अदा किया। औलिया और सूफिया कराम की तालीमात पर अमल पैरा होकर दुनिया और आखिरत में कामयाबियां हासिल की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम अमन व मोहब्बत का दीन है। हमें मुसलमान और नबी रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर सोचना होगा। सैयद बिलाल हुसैन चिश्ती ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के अवाम एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते हैं। दोनों ममालिक की हुकूमतों को भी प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए ताकि मसाइल हल हो सके। आपको बताएं कि पंजाब भर के मेडिकल स्टोर्स पर शेड्यूल जी का नफाज कर दिया गया है। मंचनाबाद केमिस्ट एसोसिएशन ने प्रेस क्लब में भरपूर एहतजाज भी किया। मेडिकल स्टोर मालकान ने शेड्यूल जी को मौशी कत्ल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। शेड्यूल जी के नफाज से पंजाब के 80,000 से ज्यादा मेडिकल स्टोर मालकान समेत हजारों मुलाजमीन मुतासिर हो जाएंगे। मुसाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर शेड्यूल जी नामंजूर के नारे दर्ज थे। मेडिकल स्टोर मालकान ने शेड्यूल जी के नफाज को मौशी कत्ल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तहसील मंचनाबाद की केमिस्ट एसोसिएशन के सदर शेख इंतसारुल हक शामी का कहना था कि शेड्यूल जी को सिर्फ पंजाब में ही नाफिज किया गया है, जबकि बाकी तीनों सूबों में इस कानून का निशान तक नहीं है। पंजाब हुकूमत रहम करे और फौरी इस कानून को वापस ले। अब रुख करेंगे फतेहपुर का। अंजुमन ताजरान फतेहपुर मजलिस आमला और सुप्रीम काउंसिल के ओहदेदारान और मेंबरान की हल्फ बर्दारी की पुरबकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद असलम मलिक से। जी मोहम्मद असलम मलिक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लिया के शहर फतेहपुर में। यहाँ पर बाकायदा अंजुमन ताजरान की मरकज़ी तकरीब का इनकाद किया गया। इस वक्त मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं कि वो आज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। मैं अपनी तमाम ताज बरादरी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो आज सारे हमारी इस तकरीब में शामिल हुए। आज सुप्रीम काउंसिल और मजलिस आमला की आज तकरीब हल्फ बर्दारी थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी तमाम बॉडी मुकम्मल कर ली है। इंशाल्लाह हम अपने शहर के तमाम ताजर की मुशावरत के साथ मिल के अपने शहर की बेहतरी और ताजरों की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह को भरपूर कोशिशें करते रहेंगे। ताजरान हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं कि वो आज की तकरीब के हवाले से क्या कहेंगे। जनरल सेक्रेटरी जी इंशाल्लाह हमने जो है ना इधर मजलिस आमला और सुप्रीम काउंसिल की जो कमेटी मुकर्रर कर दी है, ये हमारे ये सब दोस्त हमारे जो है ना ये बाजू हैं हमारे, और इंशाल्लाह हम मिलजुल के सबके साथ काम करेंगे। और ये बाकी कोई भी जितने भी शहर के ताजर हैं वो सारे हमारे लिए अहम हैं, लेकिन सारे के सारे मामला में नहीं है। जो जिनको सीधा दोस्तों को हमने तजवीज़ किया है वो इंशाल्लाह बाकी दोस्त भी जो हैं वो सारे हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह मिलजुल के सारा काम करेंगे। जो ताजरों की फलाह के लिए इंशाल्लाह जो ज़रूरी हो सका हम जो है ना वो बढ़ चढ़ के मेहनत करेंगे इंशाल्लाह कामयाबी। जी बिल्कुल, इनका कहना यही था कि हम अपने शहर की फलाह बहबूद के लिए, बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो वन न्यूज़ फतेहपुर लिया। जी अब रुख करेंगे पाकपतन का। पाकपतन के नवाही गांव में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग की जद में 3 बच्चे जख्मी हो गए। बच्चों को रेस्क्यू 1112 के जरिए THQ अस्पताल आरिफवाला में लाया गया, जिनकी हालत गैर होने की वजह से उनको साहिवाल रेफर कर दिया गया है। जख्मी होने वाले बच्चों में समीउल्लाह, नदीम उमर और अकरम उमर शामिल हैं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और इब्तदाई तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है।
म्युनिसिपल कमेटी के एहलकार शहर भर का कचरा उठाकर शहर के वस्त में वाक़ बहल फाटक के करीब डाल देते हैं, जिससे अहले इलाका मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे गुलाम यासीन खोकर से। जी गुलाम यासीन खोकर, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से बेल फाटक और इसके इतराफ़ के इलाकों में गंदगी के अंबार लग गए। म्यूनसिपल एहलकारान शहर भर का कचरा इकट्ठा करके बेल फाटक के नज़दीक वाकई खाली इस अराजी में डाल देते हैं। आप मेरे वाकई भी देख सकते हैं, यहाँ पे गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और इस गंदगी की वजह से इलाका मकीन मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। गंदगी से उठने वाले ताफुन की वजह से यहाँ से गुजरना मुहाल हो गया है और इससे इतनी ज़्यादा बदबू उठती है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि साबका डिप्टी कमिश्नर बकर सैयद मूसा रज़ा ने शहरियों के एहतजाज के ऊपर यहाँ से गंद उठवाकर बकर शहर से बाहर फेंकवा दिया था और यहाँ पे हुकूमत की तरफ से क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के तहत यहाँ पे पौधे भी लगा दिए गए थे, लेकिन म्यूनसिपल एहलकारों ने क्लीन एंद ग्रीन पंजाब के मंसूबे को भी ना बख्शा और यहाँ गंदगी के ढेर लगा दिए। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर बकर से मुतालबा है कि यहाँ से जल्द से जल्द गंद उठाया जाए और यहाँ पे हुकूमत पंजाब की तरफ से जो क्लीन एंड ग्रीन विजन के मुताबिक यहाँ पे वो पौधे लगाए जाए ताकि जब बंदा यहाँ से गुजरे तो उसको खूबसूरती नजर आए। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए शहनामे के साथ। वेलकम बैक। शहनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, रुख करेंगे पाकपतन का। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी पाकपतन की जानिब से सैर पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया और मुलाजमीन में कूड़ा ट्रालियाँ तकसीम की गई, जिसमें कौंसलर हजरात और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। पाकपतन सैरगा पार्क का इफ्तिताह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना अहमद अली आराई ने किया। इफ्तिताह में चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी पाकपतन चौधरी मुजफ्फर इकबाल, वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी चौधरी इसरार, काउंसलर्स हजरात, मुलाजमिन म्युनिसिपल कमेटी और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में राना अहमद अली आराई ने खिताब करते हुए कहा कि शहर फरीद में तरक्की का ये सिलसिला जारी रखेंगे। पाकपतन करप्शन से पाक करना हमारा मंशूर है। अब रुख करेंगे झंग का। आपको खबर दें कि झंग में मेट्रो वन न्यूज बना किसानों की आवाज। खाद बहरान पर मेट्रो वन न्यूज की निशानदही पर डिप्टी कमिश्नर झंग शाहिदा बासुया ने नोटिस लेते हुए जखीरा स्टॉक के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की। मज़ीद तफसीलात बात करेंगे ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज इमरान अंसारी से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है? सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही लंडा बाजारों में भी गहमा गहमी बढ़ गई है। इस बार गर्म कपड़े बनाने में भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गए हैं, मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएं कि मुल्क भर की तरह चनाबनगर में सर्दी ने डेरे डाले तो शहरियों ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया, लेकिन यहाँ पुराने गर्म कपड़ों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि शहरी कीमत सुनकर वापस चले जाते हैं। दुकानदारों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई ने न सिर्फ खरीदारों की कमर तोड़ दी है बल्कि दुकानदार भी परेशान है। महंगाई की वजह से जूते, जैकेट, जर्सियां, कोट और दीगर अशिया की कीमतों में पिछले साल की निस्बत इजाफा हो गया है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस अब सर्दियों में बदन ढांपना भी मुश्किल हो गया है। अब रुख करेंगे झंग का। झंग में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद ठंडी हवाओं ने मौसम सर्द कर दिया है। बाजार में रश लग गया। दुकानदारों ने ज्यादा मुनाफे के लालच में गर्म कपड़ों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे इमरान अंसारी। जंग में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद सर्दी की मौजूदा लहर के बाद मौसम में शिद्दत आ गई। सर्दी से बचने के लिए गरीब सफेद पोश तबका ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया है, जिसमें कोट, स्वेटर, जर्सी, अपर, टोपी, मफलर, बूट की खरीदारी सबसे ज्यादा है। जबकि दुकानदारों की जानिब से गुज़िश्ता साल की निस्बत हर चीज की कीमतों में 40 से 50% खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है, जिस पर आवाम भी सरापा एहतजाज हैं। कंडे की खरीदारी के लिए आए हैं बाजार में, मगर इस साल बहुत ज्यादा महंगाई है। पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत ज्यादा महंगाई है, कीमतें आसमान पर है। सर्दी बढ़ गई है, कुछ खरीदारी करने आए हुए हैं अपने जर्सी, जैकेट वगैरह, लेकिन महंगाई काफ़ी बढ़ी हुई है। इधर भी रेट काफ़ी हाई हो गए हैं, बस इसलिए मार्केट में आए हैं, कुछ खरीदारी कर रहे हैं।
कुछ चीज़ मिल जाए, जैकेट जर्सी वगैरह। दूसरी जानिब दुकानदार भी परेशान दिखाई देते हैं। तो लेने से ज्यादा देखने वाला आ रहा है हमारे पास, ठीक है, और सब्जी भी माशाल्लाह ठीक। बढ़ती हुई महंगाई ने सफेद पोश तबके की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि एलंडा बाजार में होने वाली खुद साख्ता महंगाई का नोटिस लिया जाए। कैमरामैन करमिलाई के साथ इमरान अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, जंग। अब रुख करेंगे कहरोड़ पक्का का। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोथरा अब्दुर्रऊफ बाबर कैसरानी ने कहरोड़ पक्का के पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग की। मीटिंग में डीएसपी सर्कल तारिक परवेज, तमाम एसएचओज और तफ्तीशी अफसरान भी शामिल थे। मजीद देखिए हसनैन खान की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा अब्दुर्रऊफ बाबर कैसरानी की रात गए सर्कल कहरोड़ पक्का के पुलिस अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग में डीएसपी तारिक परवेज, तमाम एसएचओज और तफ्तीशी अफसरान शामिल थे। मीटिंग में सर्कल कहरोड़ पक्का के तमाम थाना जात के क्राइम और इश्तिहारी मुलजमान के रिकॉर्ड का अलग अलग जायजा लिया गया। डीपीओ लोधरा अब्दुर्रऊफ बाबर कैसरानी का कहना था कि बददियानती करने वाले अफसरान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। गफलत और करप्शन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मंशियात फरोशों और दीगर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए। जराइम बरखिलाफ प्रॉपर्टी के मुकदमात में मुलजमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और पेंडिंग चालान को जल्द से जल्द सेंड अप करवाया जाए। तफ्तीश मेरिट की बुनियाद पर की जाए। किसी शहरी या किसी मजलूम के खिलाफ कोई नाइंसाफी ना की जाए। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पक्का। खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से। तकरीबन इस शहर को पक्का किला पर कायम पानी सप्लाई करने वाला वाटर सप्लाई पंपिंग स्टेशन वासा इंतजामिया की नाअहली के बायस पक्का किला के मकीनों को ही पानी की फराहमी से कासिर है। वाटर सप्लाई पंपिंग स्टेशन का मजीद अहवाल आसिफ जई की इस रिपोर्ट में। आधे शहर को पीने का पानी फराहम करने वाली वाटर टैंक जो कि पक्का किला में वाक़ है। वासा इंतजामिया की गफलत के बाइस पक्का किला में मकीन अरसा 4 साल से तशना लब हैं। वासा की जानिब से पक्का किला के बेशतर मोहल्ले गुज़िश्ता 4 साल से फराहमी आब से महरूम हैं। पानी की अदम फराहमी के बाइस इलाका मकीन सख्त अजियत का शिकार हैं और पानी खरीद के पीने पर मजबूर हैं। 10-12 साल हो गए और है ना कोई हमारी सुनाई नहीं है। खाली हमारा है ना वोट लेने के लिए आ जाते हैं, वोट दे दो, बस वोट दे दो इनको, और वैसे इनको हमारा कोई ख्याल ही नहीं है। बिजली नहीं, पानी नहीं, किसी का हमें ख्याल नहीं है। 10 साल से और यहाँ पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। और पानी की टंकी करीब है, वहाँ से पानी छोड़ते हैं, पानी नहीं आता, यहाँ पहुँचता ही नहीं है। यहाँ की लाइनें खराब हो गई हैं। कंप्लेन भी बहुत बार करी है मगर एप्लीकेशनें दी हैं, आते हैं चेक करते हैं और चले जाते हैं। परेशानी है पानी की। गर्मियों में तो बिल्कुल ही नहीं आता है पानी। अब भी छोड़ने तो 4 बजे वो भी आ जाता है तो आ जाता है, फिर नहीं आता, वरना भर भर के बच्चे लेकर आते हैं। गैलन छोटे से बच्चे हैं, वही भर भर के लेकर आते हैं, उसी से गुजारा करते हैं। मेट्रो 1 न्यूज़ की सर्वे टीम ने जब पक्का किला में कायम वाटर सप्लाई पर तैनात सब इंजीनियर इरफान राजपूत से राब्ता करना चाहा तो उन्होंने अपने फराइज से चश्म पोशी इख्तियार करते हुए अपना मौकफ देने से इनकार कर दिया। वासा इंतजामिया पक्का किला के मकीनों के लिए फराहमी आब की हंगामी बुनियादों पर इंतजाम करते हुए फराहमी आब को यकीनी बनाए। कैमरामैन SM कामरान के साथ आसिफ जई, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। अब रुख करेंगे फूलनगर का। फूलनगर में समाजी तंजीम अलनूर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम 16 मुस्तहिक बच्चियों की 5 सालाना इज्तिमाई शादियों की तकरीब मकामी शादी हॉल में मुनक़िद हुई। फूलनगर अलनूर फाउंडेशन की इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब में दुल्हा दुल्हन के अज़ीज़ व क़रीब, अमायतीन, शहरे उलमाए कराम, सहाफ़ी और मुख्तलिफ़ शुबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाइंदा शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर फाउंटेन हाउस लाहौर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा सैयद, चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पतोकी ज़हूर अहमद साजिद, असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी उमर सरवर, फूलनगर प्रेस क्लब के सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद रमज़ान और दीगर सहाफ़ियों, अंजुमन ताजरान और मुखय्यर हजरात ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी मोहम्मद उमर सरवर ने कहा कि बेहतरीन इंसान वो है जिससे लोगों को नफ़ा हासिल हो। इंसानियत की बेहतरी, भलाई और इंसानी के लिए हर शख्स को अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। फाउंडेशन की जानिब से तमाम दुल्हनों को घरेलू इस्तेमाल के तमाम अशिया और फर्नीचर तोहफे में दिया गया और 16 मुस्तहिक बच्चियों को बाइज्जत तरीके से रुखसती की गई। और अभी खबर शामिल करेंगे फिरोजवाला से। फिरोजवाला के नवाही इलाके शाहदरा टाउन में निजी तालीमी इदारे की जानिब से सालाना तकरीब तकसीम इनामात का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया।
तुलबा की हौसला अफजाई के लिए शील्ड और मेडल से नवाजा किया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना ओवैस वहां पर मौजूद हैं। राना ओवैस, बताइएगा क्या तफसीलात है? मौजूद हूँ शादरा। यहाँ पर आज हाल में निजी तलीमी अदारे की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक़द किया गया जिसमें छोटे छोटे बच्चों को जो है वो फर्स्ट पोजीशन हासिल करने पर इनाम भी दिया गया। इसी हवाले से मेरे साथ यहाँ पर उस्ताद भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि आज की तकरीब के हवाले से क्या कहेंगे। जी, बस यही कहना चाहूँगी कि जो साजा होते हैं वो किसी भी तालिब इल्म की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, उनका बहुत ही हिस्सा होता है। आज जैसे कि हमारे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने पूरा साल अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप किया, अपने आप में बहुत ज़्यादा उन्होंने तब्दीलियाँ दिखाई और होमवर्क के हवाले से जिन बच्चों को कभी लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा साथ होता है और उस्ताद का साथ होता है तो बच्चे ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं। जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा उस्ताद का साथ होता है। इसी के साथ मेरे साथ और भी टीचर्स हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे मैम आज की तकरीब के हवाले से? बस कहना तो यही चाहूँगी कि बच्चों को मेहनत करवाएं ताकि किसी आगे जाएं बच्चे अपनी ज़िंदगी में सबक हासिल करें। और आज की तकरीब में आपने देखा है वो बच्चे भी सामने आए हैं जो कि पहले बहुत नील थे, लेकिन उन पे टीचर्स ने मेहनत की है और वो आगे आए हैं और उन्होंने पोजीशंस हासिल की हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर टीचर्स की बात सुनी, उनका ये कहना था कि बच्चों को मेहनत करेंगे, घर वाले भी करवाएं और इसी हवाले से बच्चे जो है ना उनको मौका मिलता है आगे आने का और अपनी लाइफ अगर उनकी बेस अच्छी होगी तो उनकी लाइफ अच्छी होगी। जी भी आपको बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस खानेवाल ने साल 2021 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। जिला पुलिस ने 1583 खतरनाक मुजरिमान इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए। गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ 910 मुकदमा दर्ज किए गए। 13 क्लाशनकॉफ, 40 राइफल, 710 पिस्टल्स, 103 बंदूक, 34 राइफल और 3260 गोलियां बरामद की गई हैं। जिला पुलिस ने मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों में 1145 मुकदमा दर्ज किए। मुलजिमान के कब्जे से चर्स 1069 किलो, हेरोइन 27 किलो, अफीम 17 किलो और 13,930 लीटर शराब, 35.8 किलो भट्टियां बरामद हुई हैं। इसी तरह कमारपासी एक्ट के तहत 262 जवारियों को भी गिरफ्तार करके जुए पर लगी रकम 4,56,700 रुपये भी बरामद कर लिए गए। जबकि साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 82 मुकदमा दर्ज करके 167 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। इस मौके पर DPO सैयद नदीम अब्बास ने कहा कि जिले पुलिस जराइम पेश अफराद के खिलाफ मिसाली किरदार को यकीनी बनाने में दिन रात मसरूफ अमल है। खबर शामिल करेंगे मानावाला से। मानावाला में चोरी और डकैतियों की वारदातों में इजाफा हो गया है। मानावाला के नवाही गांव कीरा में चोर रात का मेहनतकश की हवेली की दीवार तोड़कर सारे जानवर चोर ले उड़े हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर मेहनतकश के सारे जानवर चोरी करके ले गए, जिसकी वजह से मेहनतकश के घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। जमींदार के 6 जानवर चोरी पर अहले गांव कीरा में खौफ व हिरास फैल गया। जबकि पुलिस की तरफ से मानावाला की गिरदोनवा में ऐलान किए पहरे के पर कोई अमल दरामद नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से मानावाला और गिरदोनवा में चोर और डाकू बेलगाम हो गए हैं। अहले इलाका का भरपूर मुतालबा है कि आला अफसरान से पुलिस की गश्त का निज़ाम बेहतर बनाया जाए ताकि मानावाला और गिरदोनवा में चोरी डकैतियों की वारदातों में कमी लाई जा सके। रुख करेंगे डेरा गाजी खान का। DPO मोहम्मद अली वसीम और DSP रेहान रसूल की खुसूसी हिदायत पर नए साल की आमद के मौके पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ थानों ने अलहदा कार्रवाइयाँ की हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नजर खान भट्टी से। जी नजर खान भट्टी, बताइएगा मज़ीद। पुलिस थाना सदर की बेहतरीन कार्रवाई नए साल की आमद के हवाले से लाई जाने वाली शराब की 200 वलैती बोतल समेत शराब स्मगलर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। ऐसे ही थाना कोट मुबारक और पुलिस थाना गदई की मंशात फरोशों के खिलाफ अलग-अलग कार्रवाइयां, मुलजिम गिरफ्तार, कुल 43 किलो चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया और मजीद तफ्तीश जारी है। और पुलिस थाना कोट छुटा की 5 अलग-अलग कार्रवाइयां, 5 केस, मंशात फरोश गिरफ्तार, 3026 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और पुलिस थाना सिटी डेरा ने जुआ खेलने वाले मुलजिम बुकी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए मुलजिम के कब्जे से दाव पर लगी रकम और सामान बरामद करके थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर दिया।
और ऐसे ही थाना सकीसरवर पुलिस की कार्रवाई बैन अल सुबई चेक पोस्ट पर मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम, स्मगलर गिरफ्तार और डाले के खुफिया खानों में छुपाई गई 27 किलो चर्स बरामद। मुलजिम को गिरफ्तार करके थाना सकीसरवर में मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। और ऐसे ही थाना गदई की एक और दबंग कार्रवाई, बैन अल सुबई मंशियात स्मगलर गिरफ्तार, मंशियात स्मगलरों से 17 किलो चर्स बरामद। मुलजमान स्मगलिंग की गर्ज से सुबह बलूचिस्तान से सुबह पंजाब लेकर आ रहे थे। कैमरामैन टीम के साथ नजर खान भट्टी, मेट्रो 1 न्यूज, डेरा गाजी खान। अभी खबर शामिल करेंगे रायबंद से। रायबंद के इलाके में शहरी के घर की बलाई मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। शहरी के घर में पड़ा जहेज का लाखों रुपए का सामान जलकर खाकसर हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से शहरी के घर की बलाई मंजिल पर आग भड़क उठी। वाकई की इत्तला रेस्क्यू टीम को दी गई, लेकिन सीवरेज के गंदे पानी के खड़े होने और तजावुजात की वजह से रेस्क्यू टीमें मौके पर ना पहुंच सकी, जिसकी वजह से शहरी के घर में पड़ा जहेज का लाखों रुपए का सामान जलकर खाकसर हो गया। मुतासिरा शहरी का कहना है कि रायबंद शहर में सीवरेज सिस्टम और तजावुजात की वजह से मेरे घर तक बर वक्त इमदादी टीमें नहीं पहुंच सकी। और यहाँ पर आपको बताएंगे कि सदारत के उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कैसर अब्बास खटक ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान वुकला से खिताब करते हुए कहा कि मुंतखब होने के बाद बार को बावकार इदारा बनाएंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शेख रमजान नदीम अपनी इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन डेरा गाजी खान के सालाना इंतखाबात 8 जनवरी को होंगे। इस सिलसिला में इलेक्शन कैंपेन के दौरान सदारती उम्मीदवार कैसर अब्बास खटक ने अपने हमायती वकला की जानिब से दी गई टी पार्टी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इंशाल्लाह कामयाबी के बाद डिस्ट्रिक्ट बार को एक बावकार बार बनाएंगे, मजबूत बार बनाएंगे और वकला की इज्जत एहतराम में इजाफा कराएंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे। वकला के मसाइल से बखूबी वाकिफ है, उनके हल के लिए तमाम तर तवानाइयाँ बरोए कार लाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि नए चैम्बर्स का असूल और वकला कॉलोनी में रही अहम तरजीहात में शामिल है। उन्होंने हमायती वकला की जानिब से दी गई तकरीब पर उनका शुक्रिया अदा किया और उनके साथ ग्रुप फोटो भी बनवाई। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज, डेरा गाजी खान। अभी खबर शामिल करेंगे खानका डोगरा से। खानका डोगरा में असासा के एहसास में 20 साल पुराने तलबा ने शानदार और मुनफरिद तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में रिटायर्ड असासा का निजी शादी हॉल में पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इस हवाले से मजीद देखते हैं जहांगीर शाह की इस रिपोर्ट में। खानका डोगरा में ओल्ड स्टूडेंट के ज़ेरे एहतमाम निजी शादी हॉल में उस्ताजा के आजाद में एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें 20 साल पहले पढ़ाने और पढ़ने वाले तुलबा और उस्ताजा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में चेयरमैन बल्दिया मियां इमरान साहब डोगर और चेयरमैन प्रेस क्लब मुदस्सिर अली भट्टी ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में पहुंचने पर तुलबा ने अपने उस्ताजा पर ढेरों फूलों की पत्तियां निछावर कर ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए इस्तकबाल किया। स्टेज पर बैठे हुए उस्ताजा अपने तुलबा को कामयाब शख्सियत के तौर पर देखकर इंतहाई खुश हुए। इस मौका पर तुलबा का कहना था कि आज हम जो भी हैं अपने इन काबिल उस्ताजा की बदौलत हैं। उस्ताद बादशाह नहीं होता, लेकिन बादशाह इन्हीं की वजह से बनते हैं। उस्ताजा ने भी खिताब करते हुए कहा, बड़ी खुशी हो रही है बड़ी देर के बाद आपको इस तरह अपने सामने मुस्कुराता हुआ देख कि इतने सालों बाद सब तुलबा को इकट्ठे और कामयाब देखकर दिल बाग बाग हो गया है। तकरीब के एहतमाम पर तुलबा ने अपने उस्ताजा के साथ मिलकर उस्ताजा के आजाद में केक भी काटा, जबकि उस्ताजा और इनकी खिदमात के अतराफ में सबके टीचर वली मोहम्मद साहब ने सबको शील्डें भी दी और मुल्क की सलामती और खुशहाली के दुआ भी की गई। कैमरामैन वकास सोना के साथ जहांगीर शाह, मेट्रो 1 न्यूज, खानका डोगरा। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।